थर्ड चैप्टर के बारे में अगर आप देखें तो पृथ्वी दो प्रकार के पृथ्वी की गति के बारे में हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर में। पृथ्वी में दो प्रकार की गति होती है जिसके नाम घूर्णन गति और परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना या यूं कह सकते हैं घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कक्षा में पृथ्वी का घूमना घूमना जो है वो क्या कहलाता है, परिक्रमा कहलाता है। एक बार इस पॉइंट को आप फिर से देखिए कि ये क्या कह रहा है। देखिए, पृथ्वी में दो प्रकार की गतियां होती हैं जिसके नाम घूर्णन गति और परिक्रमण गति होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन, और सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कक्षा में पृथ्वी का घूमना क्या कहलाता है, परिक्रमण। तो पृथ्वी जो अपने कक्ष पर या अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको हम घूर्णन बोलते हैं, और जब सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसको हम परिक्रमा कहते हैं। कक्षीय समतल की बात करें तो पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय समतल के साथ 66.5 डिग्री का क्या करती है, कोण का निर्माण करती है। ठीक है, कक्षा द्वारा बनाए गए समतल को कक्षीय तल के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और इसकी गोलाकार आकृति के कारण इसका आधा भाग एक समय में सूर्य के प्रकाश प्राप्त करता है। ठीक है, जबकि एक भाग जो सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त होता, इसलिए पृथ्वी पर एक समय में पूरी पृथ्वी पर दिन रात नहीं होते। सूर्य के सम्मुख वाले भाग में तब दिन होता है जब पृथ्वी का दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, अर्थात वहां पर क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर रात से दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रकाश का क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितने घंटे का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन की अवधि को पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की दूसरी गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग लीप वर्ष के बारे में। तो यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 पूर्णांक 1/4 दिन लगते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और ये 1/4 का मतलब होता है 6 घंटा। ठीक है, 6 आवर। यही 6 आवर जो है 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हो जाता है 24, इसीलिए 4 वर्ष में एक बार क्या होता है, लीप वर्ष हमारे यहाँ होते हैं, जिस दिन जो है दिन जो है 365 न होकर के 366 होते हैं। प्रत्येक वर्ष बचाए गए 6 घंटे को 4 वर्ष की अवधि में गुना करने पर 24 घंटा बनता है, और इसी दिन फरवरी में क्या होता है, 29 दिन हो जाता है एक दिन जुड़ करके। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बजाय क्या होता है, 29 दिन, और 366 दिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये आप देख रहे हैं परिक्रमण पथ। एक वर्ष को ग्रीष्म, शीत, बसंत और शरद ऋतु में विभाजित किया जाता है। जैसे एक वर्ष होता है ना, तो उसको 4 भागों में बांटी जाती है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु और शरद ऋतु। मौसम में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी के निकट में सूर्य का कम प्रकाश ग्रहण करता है। क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम ग्रीष्म संस्कृति के बारे में।